गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज एक नए टॉपिक को स्टडी करते हैं, अम्लराज। अम्लराज क्या है और इसका क्या उपयोग होता है और इसकी क्या क्या रिएक्शन होती है इससे संबंधित आज चलिए अम्लराज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है ये अम्लराज है, अम्लों का राजा। एक और शब्द इसी के साथ इस्तेमाल होता है, किंग ऑफ केमिकल्स। ध्यान रखना, ये किंग ऑफ एसिड्स है, किंग ऑफ एसिड्स। इसका मतलब समझिए, अम्लों का राजा। और अम्ल अपनी रिएक्टिविटी के बारे में जाने जाते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। और ये क्या है, किंग ऑफ एसिड्स। ये अम्लों का राजा है, तो जाहिर सी बात है इसकी रिएक्टिविटी और जो एसिड है उनसे कई गुना ज्यादा होगी। अब जो अम्लराज होता है वो बेसिकली नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। दोनों के दोनों सांद्र होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्वा रेजिया क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जो एक्वा रेजिया होता है ना, उसे हम लोग अम्लराज तो कहते हैं। और एक्वा रेजिया में जो है एक भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 होता है एक भाग, और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एक भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सांद्र के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेटेड। यहां भी लिखेंगे कंसंट्रेटेड। ये पूरा जो मिश्रण है वो एक्वा रेजिया कहलाता है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। हम लोग इसके बारे में एक टिप्पणी लिख दें, अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है। और अत्यधिक क्रियाशील क्यों होता है, अगर इसका जवाब कहा जाए तो इसमें क्लोरीन होती है। क्लोरीन के कारण क्लोरीन भी कैसी होती है, नेसेंट होती है। नेसेंट क्लोरीन होती है, नवजात क्लोरीन। इसके कारण ये हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। और ये इनएक्टिव मेटल्स, निष्क्रिय धातुएं, जिन्हें पैसिव मेटल्स कहते हैं, निष्क्रिय धातुओं से भी तेजी से क्रिया करता है। निष्क्रिय धातुओं से क्रिया करता है। निष्क्रिय धातु कौन कौन सी हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, इनसे भी क्रिया कर लेता है। अब बात आती है कि जो एक्वा रेजिया है उसी को हम लोग कहते हैं अम्लराज। वो अम्लराज को किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं। आप लोग समझ गए हो, एक भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो अम्लराज कहलाता है। अब अम्ल, इनके मिलने से रिएक्शन क्या होती भाई, रिएक्शन देखो, HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, एंड 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कंसंट्रेटेड है, ये भी कंसंट्रेटेड है, और बनता है NOCl प्लस Cl2 प्लस 2H2। हाइड्रोजन देखो बेटे, 1 और 3 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 3 है, 3 ऑक्सीजन है। इसका नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको कहते हैं बेटे नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है और ये क्लोरीन, यही क्लोरीन नेसेंट क्लोरीन है। और नेसेंट क्लोरीन कुछ देर के लिए अगर फ्री रहती है तो मॉलिक्यूलर क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है। नेसेंट क्लोरीन को कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना, नेसेंट क्लोरीन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यही नेसेंट क्लोरीन कुछ देर के लिए फ्री रहती है
तो वो नेसेंट क्लोरीन आपस में मिलकर के मॉलिक्यूलर क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात आती है नेसेंट क्लोरीन क्या होती है? ऐसी क्लोरीन जिसका किसी के साथ कोई बॉन्डिंग का लफड़ा नहीं होता है, नो बॉन्डिंग, अलोन क्लोरीन एटम, नो बॉन्डिंग विथ इट, किसी के साथ इसकी कोई बॉन्डिंग नहीं होती है। ऐसा क्लोरीन एटम जो है नेसेंट क्लोरीन कहलाता है, एकदम अलोन क्लोरीन, विदाउट एनी बॉन्डिंग। ठीक है, किसी प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, ऐसे क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं नेसेंट। ऐसी क्लोरीन को बोलते हैं हम लोग नेसेंट क्लोरीन, नवजात क्लोरीन। और ये हाइपर रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, और इसी की उपस्थिति के कारण ही ये जो पैसिव मेटल्स है, निष्क्रिय धातुएं हैं, ये इससे रिएक्शन कर लेती हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और ये क्लोरीन है। ये क्लोरीन अभी है, पहले ये क्या थी? नेसेंट क्लोरीन थी। चलिए, अब ये रिएक्शन कर लेती है, ये रिएक्शन कर लेती है। देखिए, ये एक्वा रेजिया प्लेटिनम से रिएक्शन करता है, और प्लेटिनम से रिएक्शन करके बनाता है H2PtCl6, और यही गोल्ड से भी रिएक्शन कर लेता है, गोल्ड से, और बनाता है HAuCl4। इसका नाम है हेक्सा क्लोरो प्लेटिनिक एसिड, और इसका नाम है टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड। टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड, हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड। अगर ये अम्लराज यानी एक्वा रेजिया प्लेटिनम से क्रिया करे तो हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड बन जाएगा, गोल्ड से क्रिया करे तो टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड। ये Au का मतलब होता है बेटा गोल्ड, और ये Pt का मतलब होता है प्लेटिनम। ये दोनों धातुएं अपनी निष्क्रियता के लिए कुख्यात हैं। ये धातु अत्यधिक निष्क्रिय होती हैं, किसी से क्रिया नहीं करती हैं, उनसे क्रिया करती हैं। इसीलिए जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी के ऊपर जब अशुद्धियां जमा हो जाती हैं तो वो उनकी जो शाइनिंग है वो कुछ डल हो जाती है। उस शाइनिंग को पुनः जीवित करने के लिए ज्वेलरी को जो गोल्ड स्मिथ होते हैं ना, वो उसको एक्वा रेजिया में डिप कर देते हैं, जिससे उनकी आउटर लेयर डिजॉल्व हो जाती है एक्वा रेजिया में, और मेटल्स फिर से चमकीली हो जाती है, क्योंकि उनकी जो मेटल्स की अपर लेयर है वो डिजॉल्व हो जाती है और फ्रेश मेटल निकल के सामने आ जाती है। लेकिन ध्यान रखें, इसमें जो है जो ज्वेलरी है उसका मेटल का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। इसलिए कभी भी इस तरीके की सफाई करने के लिए गोल्ड स्मिथ या सुनार के पास जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसमें मेटल को खो के आएंगे, क्योंकि ये अम्लराज छोड़ता नहीं है, तुरंत रिएक्शन करता है। गोल्ड होगा तो HAuCl4 टेट्राक्लोरो ऑरिक एसिड बना देता है, और ये घुल जाता है वहीं पर, संकर यौगिक है। और अगर प्लेटिनम की कोई ज्वेलरी है तो हेक्साक्लोरो प्लेटिनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं कि वास्तव में ये जो एक्वा रेजिया है, अम्लराज है, गोल्ड और प्लेटिनम से किस प्रकार से क्रिया करता है। इसको मिटा देते हैं। अब मैं रिएक्शन लिखता हूं एक्वा रेजिया। चलिए, इसको मिटा दिया। अब हम देखते हैं कि ये एक्वा रेजिया गोल्ड और प्लेटिनम दोनों से क्रिया करता है। गोल्ड से कैसे क्रिया करता है, प्लेटिनम से कैसे क्रिया करता है, आइए चलिए। सबसे पहले रिएक्शन विद गोल्ड, रिएक्शन विद गोल्ड। गोल्ड से रिएक्शन कैसे करता है, तो देखो भाई, एक पार्ट HNO3 और 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी दोनों के दोनों कंसंट्रेट है, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं। और ये बनेगा, एक तो बनेगा NOCl
साथ में Cl2 और साथ में 2H2। ये तो रिएक्शन हो गई, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, Cl2। ये वही रिएक्शन जाकर के यहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये गोल्ड से रिएक्शन करेगा। गोल्ड का सूत्र Au होता है, Cl2 से क्रिया करेगा, 3Cl2 2Au बनेगा 2AuCl3। इसका नाम है ऑरिक क्लोराइड। इसका नाम क्या है? ऑरिक क्लोराइड। ये ध्यान रखना, ये AuCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स 2HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे 2HAuCl4। ठीक है, रिएक्शन को जोड़ देंगे। बेटे देखो, AuCl4 से AuCl4 कैंसिल हो जाएगा, AuCl3 से AuCl3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में 3 क्लोरीन की नीड है, तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बन जाएगी 3HNO3 प्लस 2Au प्लस 3 3 या 9 to 11HCl gives 3NOCl plus 2HAuCl4 plus 6H2O। बेटे ये संतुलित रिएक्शन आ गई है। देखो, गोल्ड एटम 2 है, 3 का मल्टीप्लाई नाइट्रिक एसिड 3 हो गया, ये भी कंसंट्रेटेड रहेगा, ये भी कंसंट्रेटेड रहेगा, दोनों कंसंट्रेटेड रहेगा। 3 3 या 9 to 11 हो गया, ये क्लियर। ये नाइट्रोसिल क्लोराइड हो गया, इसका नाम है टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड। ये एक संकर लवण है, संकर यौगिक है, लवण ना कहें, यौगिक कहें, टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड, और ये बन जाता है। और इस प्रकार से जो गोल्ड है, गोल्ड जो है टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो गोल्ड स्मिथ ये काम करते हैं, वो गोल्ड को घोल लेते हैं टेट्रा क्लोरो ऑरिक एसिड के रूप में। तो सेकंड इज रिएक्शन विथ Pt यानी प्लेटिनम। प्लेटिनम से रिएक्शन होती है भाई, देखो, एक्वा रेजिया HNO3 3HCl रिएक्ट करेंगे NOCl प्लस Cl2 2H2O। ये एक्वा रेजिया है, 1 भाग सान नाइट्रिक एसिड, 3 भाग सान हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NOCl बना, क्लोरीन बना, 2H2O बना। अब प्लेटिनम क्रिया करेगा, प्लेटिनम क्रिया करता है 2Cl2 से, इसलिए इस समय इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाता है PtCl4, और जो बना हुआ PtCl4 है ये 2HCl से क्रिया करता है, वो बनता है H2PtCl6। ये रिएक्शन आ गई, और इस रिएक्शन में PtCl4 से PtCl4 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्लोरीन से 2 क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, प्लेटिनम है, HCl है। चलिए, ये जो प्लेटिनम है, ये जो ऐड कर देंगे रिएक्शन को, प्लेटिनम आ जाएगा। ठीक है, HNO3 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2HNO3 हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 to 8 HCl हो जाएगा, एंड 2 NOCl हो जाएगा, H2PT
Cl6 हो जाएगा और साथ में 4H2 हो जाएगा। एक बार इस रिएक्शन को देख लें। प्लेटिनम 2HNO3 2HNO3 8HCl, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड रहेंगे और ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है और इसका नाम है, अभी हमने बताया था, हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड। हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड, और ये बन गया हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड बन जाता है। H2PtCl6 और 4H2 निकल जाएगा। हाइड्रोजन 2 हैं और 4 दूना 8, 2 10 हो गए। और देखते हैं 8 2 10 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 है इधर, और 2 और 4 6। ठीक है, तो ये बेटे अम्लराज के बारे में हो गया। उम्मीद है ये रिएक्शन याद रहेगी आपको। ये गोल्ड एक्वा रेजिया से क्रिया करके टेट्राक्लोरोओरिक एसिड बनाता है, जबकि प्लेटिनम एक्वा रेजिया से क्रिया करके हेक्साक्लोरोप्लेटिनिक एसिड बनाता है, H2PtCl6। इसको तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस पे जो प्रश्न आते हैं, एक्वा रेजिया क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। यह अत्यधिक क्रियाशील क्यों होता है, तो आप जवाब देंगे नवजात क्लोरीन की उपस्थिति के कारण अत्यधिक क्रियाशील होता है। गोल्ड और प्लेटिनम से क्रिया क्यों कर लेता है, इसके जवाब में आप लिखेंगे कि अत्यधिक क्रियाशील है और गोल्ड और प्लेटिनम जैसी निष्क्रिय धातुओं से भी क्रिया करके यौगिक और संकर यौगिक बना देता है। ठीक है, अच्छा, एक्वा रेजिया निष्क्रिय धातुओं को घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, आप इसको समझें, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, और अटेंडेंस डालना ना भूलें। अपनी अटेंडेंस प्रत्येक वीडियो में आपकी होनी चाहिए। आप उसको वॉच करिए, समझिए, पढ़िए, जो बात समझ में ना आए पूछिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, जूम पर पूछिए, और अपनी अटेंडेंस यूट्यूब पे हमें चाहिए। क्लियर? ओके, अगला वीडियो कल फिर आएगा।